प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम, प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। श्री हरिवंश पुराण को आज 128वां दिन में आज मैं एक सप्ततिमो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम नारद जी के द्वारा श्री कृष्ण की महत्ता का प्रतिपादन सुनकर भी इंद्र का उन्हें पारिजात देने का उद्यत न होना, इसी विषय में आज हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय देवराज इंद्र का यह वचन सुनकर वक्ताओं में से श्रेष्ठ नारद जी ने एकांत में उनसे इस प्रकार कहा, देवेश्वर, अवश्य ही राजाओं से वही बात कहनी चाहिए जो उन्हें प्रिय लगे। जो उन्हें प्रिय लगे, इसमें संशय नहीं है। तथापि जिसका अवसर प्राप्त हुआ हो, ऐसा हितकारक वचन तो अप्रिय होने पर भी उससे कह देना ही उचित है। जो उत्तम लोक गति के तत्वों का ज्ञाता है और नीति के विज्ञान में भी कुशल है, ऐसा पुरुष बिना कहे सुने कहीं अगुआ न बने, यह बुद्धिमान पुरुषों का कथन है। कर्तव्य कर्तव्य को समस्या खड़ी होने पर प्राय तुम मुझसे पूछते और सलाह लेते हो। इसलिए इस समय भी मैं तुमसे कुछ कहूंगा। यदि अच्छा लगे तो इसे लाना इसमें काम में लाना। जो राजा की पराजय नहीं चाहता और किस बात में उसका हित है, यह अच्छी तरह जानता है। ऐसे सुरीत को बिना कहे भी न्याय संगत और समयोचित हितकर वचन अवश्य कहना चाहिए। सत्पुरुषों को उचित है कि वे सर्वथा हित की ही बात बताए, भले ही वह सुनने में अप्रिय हो। यही स्नेह से उरीर्ण होने का उपाय है, जिसका श्रेष्ठ पुरुषों ने ही प्राचीन काल से आदर किया है। जो असत्यवादी, धर्म मर्यादा को भंग करने वाले, किसी का उपदेश सुनने की इच्छा न रखने वाले और सबके अप्रिय द्वेष पात्र है, ऐसे लोगों से न तो प्रिय बात कहनी चाहिए और न हित की बात। हित ही ऐसा कहकर सत्पुरुषों ने इन सब की निंदा की है। श्रोताओं में से श्रेष्ठ सर्वज्ञ देव, मुझे तुमको सर्वथा हित की बात बनाती है। सुनो और सुनकर मेरे कल्याणकारी वचन का पालन करो। बालासुर का विनाश करने वाले देव भाइयों अथवा सुहृदों में यदि परस्पर भेद वैरभाव हो जाए तो वह शत्रुओं को आनंद देने वाला होता है। इसमें संशय नहीं है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सुरेश्वर,
अपने कल्याण से संबंध रखने वाले कार्य को जानना चाहिए तथा जो इसके विपरीत हो उसको भी सदा समझ लेना चाहिए। समझ लेने के बाद जो कार्य आरंभ करने पर पीछे संताप देने वाला हो, ऐसा कार्य को विद्वान पुरुष कदापि आरंभ न करे। यही बुद्धिमान की नीति है। देव विभु देशोर, मैं इस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं देखता हूं। इसमें जो कारण है उसे ध्यान देकर सुनो। जो अकेले ही कार्यभूत जगत और उसके कारणभूत प्रधान के भी अधिष्ठाता संचालक है, वे श्री हरि ही श्री कृष्ण है, जिन्हें समस्त विद्वान प्रकृति से परे विराजमान क्षेत्र के रूप में जानते हैं। उस अव्यक्त प्रकृति के जो व्यक्त भाव महतत्व या समष्टि बुद्धि के अभिमानी चेतना ब्रह्मा है, वे ही समस्त संसार की उत्पत्ति के कारण है। उनके तथा संपूर्ण चेतन जीव मात्र के आत्मा में परम देव विष्णु ही श्री विष्णु ही है। यशस्विनी उमा देवी प्रकृति का मुख्य भाग व्यक्त जगत रूप है। अतः सर्वमय व्यक्त विश्व श्री संज्ञक संपूर्ण योग्य वस्तु रूप है, जो चेतना मात्र को तृप्त करने वाला है। रुक्मिणी आदि श्रिया भी प्रकृति का मुख्य गुण अर्थात व्यक्त रूप है। अविनाशिनी प्रकृति उमा देवी है, जो गुण रूप है, जो गुण रूपा है, और उनसे युक्त गुणी पुरुष भगवान महेश्वर है। देवश्रेष्ठ इसी प्रकार लक्ष्मी या रुक्मिणी गुणमयी अविनाशिनी प्रकृति है और विष्णु या कृष्ण गुणी रूप पुरुष है। इन गुणवान मायावी रुद्र और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। त्रिगुणात्मक जगत के जो प्रथम अविनाशी शासक निर्गुण परमात्मा है, वे ही महातेजस्वी नारायण है। वे सबके सृष्टा और समस्त जगत के उत्पादक है। देवेश्वर इन परमात्मा परम देव नारायण के द्वारा ही भोक्ता महेश्वर देव कर्ता अध्योक्षज विष्णु ब्रह्मा अन्य देव समुदाय तथा प्रजापतिगण इन सब के पीछे सृष्टि हुई है। इस प्रकार पुराण पुरुष भगवान विष्णु देवताओं में अचिंत अप्रमेय और गुणातीत कहे जाते हैं। पूर्व काल में देव माता अदिति ने तपस्या द्वारा परमात्मा विष्णु की आराधना की। उससे संतुष्ट हो भगवान विष्णु को भी अदिति को इच्छानुसार वर मांगने के लिए आज्ञा दी। सूर्यश्रेष्ठ उस समय अदिति ने अधोक्षज इंद्रिय जीत अधोक्षज और इंद्रिय जीत भगवान नारायण को पहचान कर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, प्रभु मैं आपके समान पुत्र चाहती हूँ। तब उन्होंने कहा, देवी समस्त भुवनों में मेरे समान दूसरा कोई पुरुष नहीं है, अतः मैं ही अपने अंश से तुम्हारा पुत्र होऊंगा। सुरेश्वर इस निश्चय के अनुसार वे सबकी सृष्टि करने वाले महातेजस्वी भगवान नारायण तुम्हारे भाई के रूप में अवतीर्ण हुए, जिन्हें उपेंद्र कहते हैं। देव भूत और भविष्य की उत्पत्ति एवं संहार के अधिष्ठान भूत श्री हरि स्वेच्छा से ही कश्यप जी के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे तथा अपनी इच्छा के अनुसार ही वे
विभिन्न रूपों में अवतीर्ण होते रहते हैं। जगत के संरक्षक, सृष्टा और संहारक भगवान केशव जगत के हित की कामना से ही मथुरा में अवतीर्ण हुए हैं। दूसरों को मान देने वाले देवेंद्र जैसे मांस पिंड स्नेह, चर्बी या चिकनाई से व्याप्त होता है, उसी प्रकार यह सारा जगत प्रभावशाली भगवान विष्णु से व्याप्त है। वे भगवान ब्राह्मणों के हितैषी है, सबकी आत्मा है और जगत में जैसा शरीर धारण करते हैं उसके अनुसार ही विभिन्न भावों, सुख दुखादि धर्मों द्वारा विकार को प्राप्त होते से प्रतीत होते हैं। वास्तव में तो सब को उत्पत्ति करने वाले ये भगवान वैकुंठ गुणातीत है। अतः प्रजा की सृष्टि करने वाले सर्वव्यापी भगवान पद्मनाभ स्वरूप श्री कृष्ण समस्त देवताओं के लिए भी पूज्य ही है। वे ही पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए अनंत शेषनाग के रूप में प्रकट हुए हैं। वे महान यश धारण करते हैं। वेदवादी साधु पुरुष उन्हीं का यज्ञ नाम से भी प्रतिपादन करते हैं। वे सर्वव्यापी भगवान सत्ययुगी में श्वेत, त्रेता में रक्त, द्वापर में पित्त तथा कलि युग में कृष्ण वर्ण का रूप स्वरूप धारण करते हैं। इसमें थोड़ा सा और है, श्रुति में कहा है, कलि शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठस्त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरण। इस श्रुति के साथ उपर्युक्त श्लोक की संगति लगाते हुए आचार्य नीलकंठ कहते हैं कि जो अविद्या रूपी निद्रा में सो रहा है, अर्थात जो अत्यंत मूढ़ पुरुष है, वो ही कलि है। उस पर अनुग्रह करने के लिए इस जगत में भगवान श्री हरि कृष्ण होते हैं, अर्थात श्री कृष्ण का अवतार ग्रहण करते हैं। जो कुछ कुछ कल्याण की बातों के देखता है, समझता है, जो उस अज्ञान निंद्रा से आधा जग गया है, उस पुरुष को द्वापर कहते हैं। उसके लिए भगवान पित्त वर्ण होते हैं, अर्थात सुवर्ण के समान मनोहर कांति धारण करते हैं। वह मनुष्य उनके उस दिव्य स्वरूप पर आकृष्ट होकर कुछ भक्ति की ओर उन्मुख होता है। जो कल्याण की प्राप्ति के लिए सदा सजग रहकर प्रयत्न करता है, वह साधक त्रेता कहलाता है। उस पर अनुग्रह करने के लिए भगवान माता की भांति अनुरक्त वात्सल्य भाव से युक्त होते हैं। जो युधिष्ठिर आदि को भांति भगवान का अत्यंत भक्त है, सदा भक्ति के पथ पर ही चलता है। वह कृतकृत्य होने के कारण कृतयुक्त अथवा सत्य युग कहा गया है। उसकी प्राप्ति भगवान शुक्ल वर्ण होते हैं, उसके प्रति भगवान शुक्ल वर्ण होते हैं, अथवा उसके समय वो अपने शुद्ध रूप को ही प्रकाशित करते हैं। जय श्री कृष्ण। उन श्री हरि ने दिव्य रूप धारण करके हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध किया था। उन्होंने जगत के हित की कामना से बराह रूप धारण करके जल में डूबती हुई पृथ्वी का उद्धार एवं जल के ऊपर इसका संस्थापन किया था। उन्हीं श्री हरि ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का संहार किया था। उन्हीं वामन रूपधारी श्रीमान भगवान विष्णु ने
इस पृथ्वी को जीता है और बलि को नागपाश में बांधा लिया। यद्यपि देवताओं और दानवों की सम्मिलित प्रयत्न से प्रकट हुई राजलक्ष्मी दोनों के लिए साधारण थी, तो भी पूर्व काल में अमित पराक्रमी उदार हृदय अनंत स्वरूप भगवान विष्णु ने तुम्हारे लिए उस पर आक्रमण किया, अर्थात विराट रूप से तीनों लोकों को आक्रांत करके त्रिलोक लक्ष्मी तुम्हें समर्पित किए कर दी। जिसकी तपस्या शेष है, वह भी यदि अधिक मायामय अर्थात छल कपट एवं अन्यायपूर्ण वार्ता करता है, तो भगवान श्री कृष्ण उसे मार डालते हैं, क्योंकि दुराचारियों का यह विनाश इन महात्मा श्री कृष्ण का व्रत है। सदा धर्म की रक्षा में तत्पर रहने वाले सत्पुरुषों में आश्रय भूत भगवान गोविंद ने तुम्हारा प्रिय करने के लिए मुख्य मुख्य दानवों का तथा जो लोग देवताओं के शत्रु हुए उनका भी वध कर डाला है। इन मनस्वी प्रभु ने श्री रामचंद्र का रूप धारण करके रावण को मारा था, तथा दूसरे दूसरे अवतार धारण करके इन श्रीहरि ने इच्छा अनुसार शौर्य आदि गुणों से युक्त असुरों का उसी तरह संहार कर डाला था। जैसे सिंह हाथी को नष्ट कर देता है, समस्त भूतों में जो उत्तम है उनसे भी उत्तम वे जगदीश्वर उपेंद्र इस समय भी जगत के हित के लिए मनुष्य के रूप में निवास करते हैं। जैसी तिनकों में प्रज्वलित हुई अग्नि फैल रही हो, उसी प्रकार मैंने पूर्व काल में दैत्य समूह के बीच श्री हरि को जटा काला मृग चर्म एवं पलाश दंड धारण किए बामन ब्रह्मचारी के रूप में विचरते देखा है। जब सारा संसार दानव रूपी एका एकार्ण में मग्न था, उस समय भी जगत के हित की कामना से इस विश्व को दानवहीन करते हुए श्री गोविंद का मैंने दर्शन किया है। अमर श्रेष्ठ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। जनार्दन श्री कृष्ण तुम्हारे इस पारिजात को अवश्य द्वारकापुरी में ले जाएंगे। वासव तुम भातृ स्नेह से अभिभूत होकर श्री कृष्ण पर प्रहार नहीं करोगे और श्री कृष्ण भी तुम पर बड़े भाई के नाते प्रहार नहीं करेंगे। देव, यदि मेरी कही हुई बात तुम किसी तरह नहीं सुनोगे, तो नीति धर्म के जानने वाले जो तुम्हारे हितैषी मंत्री हो उनसे जाकर पूछो। वैश्वपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नारद जी के ऐसा कहने पर देवेश्वर इंद्र ने उन जगत गुरु मुनि को इस प्रकार उत्तर दिया, ब्राह्मण, आप श्री कृष्ण को जो ऐसे प्रभावशाली बता रहे हैं वह ठीक है मुने। उनके ऐसी प्रभाव की चर्चा मैंने बहुत बार सुनी है। जब श्री कृष्ण ऐसे महान है, तब मैं सत्पुरुषों के धर्म का स्मरण करते हुए निश्चय ही उन्हें देने योग्य होने पर भी पारिजात वृक्ष नहीं दूंगा। मुने, आपका कल्याण हो। जो महान प्रभावशाली पुरुष है, वे इस छोटी सी वस्तु के लिए मुझ पर रुष्ट नहीं होंगे, ऐसा सोचकर उन सर्व गुण संपन्न श्री कृष्ण को निर्भय होकर स्थित हूँ। महान प्रभावशाली महापुरुष सदा सहिष्णु होते हैं और ज्ञान दृष्टि रखने वाले बड़े बूढ़ों की बातें सुनते हैं। धर्मात्माओं के श्रेष्ठ सर्वज्ञ महात्मा श्री कृष्ण इस छोटे से कारण पर अपने बड़े भाई के साथ विरोध नहीं करेंगे। जैसे अधोक्षज भगवान विष्णु ने मेरी माता को इस प्रकार वरदान दिया है, वैसे ही उन्हें उसके ज्येष्ठ पुत्रों के अपराध को भी सहन करना चाहिए। जैसे स्वयं अपनी ही इच्छा से भगवान विष्णु उपेंद्र भाव को प्राप्त हुए मेरे छोटे भाई के रूप में अवतीर्ण हुए, उसी प्रकार उन्हें अपने बड़े भाई मुझ इंद्र का सम्मान भी करना चाहिए। क्या पूर्व काल में वामन अवतार के समय इन विष्णु देव ने मेरी ज्येष्ठता नहीं स्वीकार की थी? उसी तरह इस समय भी यदि मधुसूदन चाहे तो स्वयं ही ज्येष्ठ
हो जाए। धृति और वृद्धि से मुक्त धर्मात्मा तपोधन नारद बल विनाशक इंद्र को अपने निश्चय पर अटल देख उन देवेश्वर से विदा ले यदुपति श्री कृष्ण के सुरक्षित कुश स्थली द्वारकापुरी को चले गए हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। हरि शरणं प्रभु हरि श्री हरि श्री हरि शरणं प्रभु हरि श्री हरि हरि शरणं प्रभु हरि जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।